जय भोलेनाथ। दोस्तों, हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है, जिसमें भगवान भोलेनाथ की पूजा करके भक्त व्रत भी रखते हैं। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और सावन का महीना भी भगवान शिव की पूजा करने के लिए है, क्योंकि यह महीना भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति के हर प्रकार के दोष मिट जाते हैं और भगवान शिव की कृपा से उनकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं, सावन महीने का पहला प्रदोष तक कब है, इस दिन प्रदोष काल का समय क्या रहेगा और इस दिन कौन कौन से योग बन रहे हैं। जब भी त्रयोदशी तिथि 2 दिन होती है तो ऐसे में व्रत की तारीख का निर्धारण प्रदोष व्रत के पूजा मुहूर्त को देखकर किया जाता है, क्योंकि प्रदोष व्रत में जो पूजा होती है वह प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। कभी कभी त्रयोदशी तिथि 2 दिन होने के कारण भक्त असमंजस में पड़ जाते हैं कि किस दिन उपवास रखना सही होगा। तो आपको बता दें कि अगर त्रयोदशी तिथि दोपहर या दोपहर के बाद से भी प्रारंभ हो रही हो और उसी तिथि में शाम को प्रदोष काल का समय भी प्राप्त हो रहा हो, तब उस दिन व्रत रखना चाहिए, क्योंकि अगले दिन प्रदोष काल का समय प्राप्त होने से पहले पहले त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाती है। अगर प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है तो उसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं, और जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से गुरु प्रदोष का व्रत रखता है उसे शत्रुओं से कोई हानि नहीं होती। गुरु प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है और शत्रु या विरोधी शांत होते हैं, उनका विनाश होता है। भगवान शिव की कृपा से ऐसे भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट और पाप ताप भी मिट जाते हैं। जीवन में सुख और समृद्धि पाने के लिए या सदैव भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु प्रदोष व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती और पूरे शिव परिवार का पूजन करके आपको जल अभिषेक करना चाहिए। प्रदोष व्रत सुबह से प्रारंभ होकर शाम को प्रदोष काल तक रहता है। शाम की पूजा, जो कि मुख्य पूजा होती है, प्रदोष काल में की जाती है। सुबह के समय भी आप पूजा कर सकते हैं। यदि आपको सुबह समय ना मिले तो प्रदोष काल में पूजा अवश्य करें। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव को भांग, तुरा, बेलपत्र, भस्म और पंचामृत भी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आप रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। व्रत संकल्प लेकर प्रारंभ करना चाहिए। सुबह यदि समय हो तो पूजा करके 1 लोटा जल शिवलिंग पर अवश्य चलाना चाहिए। दिन भर उपवास रखें। शाम को प्रदोष काल के समय स्नानादि से निवृत्त होकर या साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर के ही मंदिर में या फिर आसपास जहां कहीं भी भगवान शिव का मंदिर हो, शिवलिंग हो, वहां पर जाकर पूजा कर सकते हैं। पूजा करते समय धूप दीप जलाकर रखें। भगवान को अखंडित यानी साबुत चावल अर्पित करें और इस दिन खीर का भोग भगवान शिव को अर्पित भी किया जाता है। श्री शिव चालीसा का पाठ करें। व्रत की कथा अवश्य पढ़ें, क्योंकि बिना व्रत कथा के व्रत अधूरा ही रहता है। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। भोग में भगवान को पान, सुपारी, इलायची, खीर का भोग अर्पित कर सकते हैं। मौसमी फलों का या दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी भगवान शिव को अर्पित किया जा सकता है। इसके बाद प्रसाद को सभी लोगों में बांटकर खुद भी ग्रहण करके व्रत का पालना करना चाहिए। व्रत हमेशा प्रदोष काल के बाद यानी जब आप पूजा कर लेते हैं उसके बाद ही खोलना चाहिए। इस बार सावन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 1 अगस्त गुरुवार की दोपहर 3:30 से और 2 अगस्त शुक्रवार की दोपहर 3:27 पर तिथि समाप्त होगी। प्रदोष काल का समय 1 अगस्त को ही प्राप्त होगा, इसलिए गुरुवार के दिन किया जाने वाला यह प्रदोष व्रत गुरु प्रदोष व्रत रहेगा। अगर आप प्रदोष व्रत के साथ साथ पहले से ही गुरुवार का व्रत रखते आ रहे हैं, जो कि बृहस्पति देवता समर्पित होता है, तो आप दोनों ही व्रत एक साथ रख सकते हैं। ऐसे में जो लोग प्रदोष
व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं करते उन्हें इस दिन व्रत का पालन हमेशा फल से, जल से, दूध से करना चाहिए। 1 अगस्त गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर, सूर्यास्त शाम 7:04 पर होगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:02 से 5:01 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 1259 तक रहेगा और राहुकाल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। अब जाने भगवान शिव की पूजा करने के लिए सबसे उत्तम और शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल के समय के बारे में। तो प्रदोष काल 1 अगस्त गुरुवार को शाम 6:19 से 7:49 तक रहेगा। शाम की पूजा आप इस समय जरूर करें और उसके बाद आप अपने व्रत का पालना कर सकते हैं। अगर आप प्रदोष काल के समय घर से बाहर हैं, आपने व्रत रखा है, आप खुद से पूजा नहीं कर सकते, तो आप जहां कहीं भी है वहीं पर आप मानसिक रूप से भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं, भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यदि हो सके तो आप प्रदोष काल के समय किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ दान की सामग्री और आज के दिन खास तौर पर सफेद या पीली वस्तुओं का दान करना शुभ रहता है, तो आप ऐसी वस्तुओं का दान भी किसी योगी व्यक्ति को दे सकते हैं। और फिर जब आपके पास समय हो, भगवान शिव का पूजन करके भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करके आप भी प्रदोष व्रत खोल सकते हैं। ये थी आज की वीडियो प्रदोष व्रत की। कथा भी हमारे चैनल ज्ञान दर्शन पर सुनाई जाएगी। साथ ही आजकल हमारे चैनल पर सावन मास की कथाएं और श्री महापुराण की कथाएं सुनाई जा रही है। अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो प्लीज जरूर सुनिए। हर हर महादेव।